हिंदुस्तान का वो बदनसीब मुगल बादशाह जिसको न तो जीते जी सुकून मिला और न ही मरने के बाद, जिसके पुरखों ने मौजूदा बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और श्रीलंका पर हुकूमत की। वो बादशाह जिसके बेटों के सर काट करके थाल में रख करके उसके सामने पेश किए गए। वो बादशाह जिसने अपने बड़ों के, अपने पुरखों के कारनामे को याद रखते हुए अंग्रेजों से बगावत की और उस बगावत का नतीजा उसको सजाए उम्र कैद मिली। वो बादशाह जिसको उसके मरने की खबर उसके अहले खाना को 2 हफ्ते बाद दी गई। वो बादशाह जो अजीमुशान महल में रहा करता था, उसको बेनाम सा करके कब्र में दफना दिया गया और उस कब्र का नामो निशान तलक मिटा दिया गया। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अबुल मुजफ्फर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर की, जिसको जनरल हडसन ने एक खत लिखा और उस खत में लिखा कि दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, इस जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने उसका जवाब इसी तरीके से लिख करके और उस सोल्जर के मुंह पर मारा। और उसके अंदर दोस्तों लिखा हुआ था कि गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तलक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो दोस्तों, आज मैं उन्हीं के मकबरे पे आया हूँ। मकबरा तो नहीं बल्कि उनके महल में आया हूँ और इस महल की ऐसी हालत को देख करके रोना आता है। और जिस महल को आप देख करके कहोगे ये महल नहीं कि किसी का यतीम खाना है। दोस्तों, ये मुगल सल्तनत का सबसे आखिरी इमारत थी और उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। इसकी इतनी जर्जर हालत हो चुकी है कि ये महल आज रो रहा है और हमसे मुतालबा कर रहा है कि रिपेयरिंग मेरा कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा कराया जाए। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में। आज आपको हम इसकी हकीकत दिखाते हैं और इस महल का विजिट कराते हैं। दोस्तों, ये है जफर महल का वो बुलंद दरवाजा। जब 1857 में बहादुर शाह जफर अपने लश्कर के साथ इसी दरवाजे से निकले थे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए, उनसे जंग करने के लिए। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो कितना बुलंद दरवाजा है और उस टाइम ये कितना मजबूत हुआ करता था, जो आज भी इतनी मजबूती के साथ अपनी शान से खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये जफर महल का अंदर का नज़ारा है और ये अब खंडरात में तब्दील हो चुका है, जबकि मुग़ल सल्तनत की ये सबसे आखिरी इमारत थी और ये सबसे पहले ज़मींदोज़ होने की कगार पर खड़ी है। आप इसके चारों तरफ से देख सकते हो, बिल्कुल जर्जर हालत इसकी हो चुकी है और ये एसआई के अंडर में आती है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस महल के 3rd फ्लोर पे। और इसको बोलते हैं नौबत खाना। यहाँ पर आकर के बड़ा सुकून मिला, ठंडी ठंडी हवाएं का झोंका लग रहा था और सामने बस्ती है और यहाँ आकर के बड़ा सुकून मिला। लेकिन यहाँ पर भी आशिक मिजाज लड़कों ने अपनी माशूका के नाम लिख रखे हैं। कुछ स्मैक कियाओं ने स्मैक पी रखी है, ड्रग्स ले रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये चारों तरफ दीवारों पर इन्होंने अपने आशिक और माशूका के नाम लिख रखे हैं। और इसकी छत भी दोबारा से, मुझे लगता है दोबारा से डाली गई है। हालांकि यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड तो अब सरकार ने बिठा दिया है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड क्या कर सकता है? जो इसकी जर्जर हालत हो चुकी है वो थोड़ी ना रिपेयर कर देगा। ये इधर भी कुछ कब्रें हैं, ये भी पुरानी कब्रें हैं। और ये जफर महल कुतुब मीनार की लगभग 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस से हैं।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्मैक पी रखी है लोगों ने। और नीचे का नज़ारा देख कर के तो मेरे दिल से आह निकलती है, क्योंकि ये हमारे देश के लिए लड़े हैं बहादुर शाह ज़फ़र। हालांकि वो इस जंग में हार गए थे और उन्हें कैदी बना करके रंगून ले गए थे। ये देखिए छत के क्या हाल हो चुका है। और अगर एसआई कमेटी चाहे तो यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट खोल सकती हैं, कोई लाइब्रेरी बना सकती हैं। तो ये सामने देख सकते हो आप कुतुब मीनार का नज़ारा। यही जगह है जहां पर बहादुर शाह जफर ने अपने मरने के बाद मरने से पहले ही ख्वाहिश जता दी थी कि मुझे इस जगह पर दफनाना। और बहादुर शाह जफर जब कैद कर दिए गए तो उन्होंने एक शेर लिखा, और वो शेर इस तरीके से था, कितना बदनसीब है ए जफर, 2 गज जमीन भी ना मिली कोई यार में। कितना बदनसीब है ए जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कोई यार में। तो बहादुर शाह जफर यहाँ पर चाहते थे कि मुझे मरने के बाद यहीं जमींदोश कर दिया जाए, मैं यहीं पर मदफून रहूं। तो ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि अटल बिहारी की सरकार जब सन 2002 के अंदर इस चीज का निकल गया था कि बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान ही उनकी अस्थियां को लेके आया जाए, तो कुछ मजबूरियां रही थी। कुछ पाकिस्तान वालों ने भी इसका कहा था कि हमें चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया किसी कारण। और वो आज रंगून में मदफून है, जो बर्मा जिसको कहते हैं आज, उसके अंदर मदफून है। वहां पर उनका मज़ार है। अभी कुछ दिन पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी भी उनके मज़ार पर गए थे और फूल वगैरह उन्होंने वहां पर चढ़ाए थे। तो आप देख सकते हैं, ये बदनसीबी के ही किस्से मैं आपको उनकी सुना रहा हूँ। इस बाकी और दिखाई दे रही है, हो सकता है उनके अहले खाने की हो, उनके यार दोस्तों की हो, या उनके रिश्तेदार की, या उनके वालिदैन की हो। मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, अगर होता तो मैं जरूर बताता। जफर महल की दीवारों से सटी हुई एक मोती मस्जिद है, और ये मस्जिद मालूम होता है कि बरसों से वीरान पड़ी हुई है, कोई इसके अंदर सजदा करने वाला नहीं है। इस मस्जिद की हालत आप देख सकते हो कि यहाँ पर आज कितनी बुरी कंडीशन में है ये मस्जिद, और बाहर की तरफ तो इसमें घास तलक जमाई है। और दोस्तों ये संगे मरमर से बनी हुई है, और ऐसा मालूम होता है कि सामने भी किसी ने गुटखा खा करके थूक रखा है। इतनी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, और इसके अंदर कोई सजदा करने वाला नहीं है। और इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि ये दोनों तरफ इसके एहतिकाफ में बैठने के लिए जगह छोड़ रखी है। ये लास्ट वाली साइड में और इधर वाली लास्ट वाली साइड में, ये जो आप देख रहे हो, ये एहतिकाफ के लिए छोड़ी गई जगह है कि रमज़ान में यहाँ पर एहतिकाफ में लोग बैठ सके। और इस मस्जिद के अंदर जो दखल था तो वो बहादुर शाह जफ़र के परिवार, उनके ख़ानदान वाले ही यहाँ पर नमाज अदा करते थे। बैरूनी कोई भी आदमी आकर यहाँ नमाज नहीं अदा करता था। मैंने यहाँ की सफाई भी की, यहाँ पर झाड़ू लगाई, लेकिन बाहर की कंडीशन बहुत बुरी है। यहाँ पर पूरी इसमें घास जमाई है। आप देख सकते हो कितनी बुरी कंडीशन इस मस्जिद की कर दी है। ये अफसोस का बाइस है मुसलमानों के लिए। तो दोस्तों, ये मुग़ल सल्तनत की सबसे आखिरी इमारत होने के बावजूद भी इतनी जर्जर हालत इसकी कैसे हो गई है, ये मैं खुद इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हूँ। इसकी हालत आप देख सकते हो कि कितनी जर्जर हो चुकी हैं। हालांकि इससे पहले मुग़ल इमारतें बहुत सारी हैं, लेकिन उनकी हालत इस तरीके से नहीं हुई है जितनी इस इमारत की हो चुकी है। ये मुझे नहीं लगता कि ये 1 साल और भी सरवाइव कर सकें। ये बिल्कुल खोखली दीवार इनकी हो चुकी है। क्या सरकार को ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है? अगर यही इमारत किसी और बैरूनी मुल्क में होती तो बहुत अच्छी तरीके से उसको संभाल करके रखते,
और यहाँ का टिकट लिया करते वो लोग। ये देखिए किस तरीके से इसकी हालत हो गई है। शराब की बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत गंदगी यहाँ पर हो रखी है और ये हालत इसकी आप देख सकते हो। कभी यहाँ पर महफिलें सजा करती होगी, आज ये खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। न छत रही है, न दरवाजे रहे हैं और जगह जगह ये देखिए दोस्तों, इधर भी कितना बड़ा हॉल हो चुका है। ये इधर कुछ किसी का पार्क वगैरह है। ये हालत है यहाँ की। और ये भी कुछ पुराने कदीम ज़माने की कब्रें हैं, किसी पर भी नाम नहीं लिखा हुआ है, सब इसी तरीके से हैं। बल्कि कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई हैं, ऊपर कलमा लिखा हुआ है। बाकी और कुछ यहाँ पर इसकी और कौन इसके अंदर मदफून है इसकी कोई दलील नहीं मिलती है। एक ये इससे भी कदीमी कब्र है, इससे भी पुरानी है। कुछ कब्र ये हैं, ये बच्चे की कब्र मुझे मालूम पड़ रही है और ये वाली भी बच्चे की मालूम पड़ रही है और ये वाली भी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।